नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कलाकारों की बात। मैं हूं विपिन देहाती। साथियों, मैं अयोध्या के चौरे बाज़ार के एक गांव में हूं और यहां पर राम मनोहर लोहियावत के एक छात्र मिले हैं और इनका परसों समारोह में गोल्ड मेडल सम्मान किया गया है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं ग्राम लाला का पुरवा बीकापुर अयोध्या का निवासी हूँ। आपको कौन सा स्वर्ण पदक मिला है? मुझे कुलाधिपति स्वर्ण पदक मिला है। क्या किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे आप? मैंने एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से थे। तो सर, मुझे सर्वोच्च अंक प्राप्त होने पर गवर्नर द्वारा गोल्ड मेडल मिला। आपका रिजल्ट आया और आप राज्यपाल के सामने खड़े होकर स्वर्ण पदक लेना उनके हाथों से कैसा लगा? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने गवर्नर के सामने गए तो मुझे सबसे पहले बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ कि मुझे पहली बार जो है गवर्नर के हाथों से मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आपकी जो प्रारंभिक पढ़ाई शुरू से आप कहाँ पढ़ाई की? मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो मैंने पिताजी के पास से कक्षा 8 से लेकर 12 तक पिताजी मैंने। कहाँ रहते थे? मेरे पापा जी इलाहाबाद में वो सांस्कृतिक मंत्रालय में थे, जी। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो उस विभाग में वो कार्यरत थे। जी। तो हमने पढ़ाई अपनी पापा के पास से ही की थी। तो मेरा जो है पालन पोषण, ये समझिए मम्मी का हम प्यार नहीं जानते, पापा का ही जानते हैं। पापा एक कलाकार थे। जी। आपके मन में कैसा लगा हम इंजीनियर बने? जबकि सर, पापा के साथ ही रहते थे आप? सर मेरे मन में इसलिए वो जागृत हुआ क्योंकि जी। जब हम बचपन में पढ़ते थे रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में, जी। तो इलाहाबाद का सबसे माना जाना कॉलेज था। जी। वो सेकंड नंबर पे था इलाहाबाद में, ज्वाला देवी के बाद रानी रेवती ही था। तो अच्छा। मेरे यहाँ एक कंपटीशन हुआ था सर। अच्छा। तो उस कंपटीशन में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा उसमें मतलब दूसरा स्थान था वहाँ भी। तो एक आईआईटी खड़गपुर और रुड़की से प्रोफेसर आए थे, तो वो हम गए थे। फाफा में एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो कॉलेज पूरी फ्री मतलब सुविधाएं दी थी। तो हम वहाँ गए थे क्लास करने। वहाँ बीटेक के बच्चे भी आए थे और हम लोग 12th से भी गए थे। तो उसी समय वो सर का मुझे भाषण सुनने के बाद मेरे मन में ऐसी मतलब इच्छा जागृत हुई हाँ, हाँ, हाँ। कि मैं भी इंजीनियरिंग क्षेत्र में ही जाऊं। मतलब उनका भाषण सुनने के बाद आपको इंजीनियरिंग ही अच्छा लगा, जी। आपने इंजीनियरिंग चुनी। हाँ, कि मुझे इंजीनियर ही बनना है आगे चल के। और यहाँ आप आवासीय विद्यालय में रहकर पढ़ते थे राम मनोहर लोहियावत में? जी हाँ, मैंने यहीं से अपना बीटेक भी कंप्लीट किया 4 साल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही विभाग से, अच्छा। और एमटेक भी मेरा यहीं से रहा। एमटेक यहीं से। हाँ। साथियों, ये है अजीत कुमार, जो कि इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संकाय के एमटेक ईसीई इन्होंने कुलाधिपति स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये अयोध्या के चौरे बाजार से हैं। मैं चाहूँगा अजीत जी, जो अपना स्वर्ण पदक आप पाए हैं वो हमारे दर्शकों को दिखाएं जरा। सर, ये है इनका स्वर्ण पदक और इनमें इनका नाम भी अंकित है और लिखा गया कुलाधिपति स्वर्ण पदक। अब आगे चल के क्या करने का मन है? सर, अभी तो मैं बहरहाल इंजीनियरिंग क्षेत्र में मैं अभी एज ए इंजीनियर पोस्ट पे कार्यरत हूँ सर। हाँ, मैं अपना करियर जो है इसी इंजीनियरिंग क्षेत्र में ही बिताना इंजीनियरिंग चाहता क्षेत्र हूँ। में बिताना चाहते जी। हैं। पापा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, जी। मंत्रालय में थे, जी। पापा के साथ आप रहते थे, जी। पढ़ाई भी वहीं किए, जी। ऑटोमेटिक इंजीनियर बनने का। सर, इसलिए जब मेरा वहाँ अच्छा नंबर आया कंपटीशन में, अच्छा। तो मैं इलाहाबाद से भी 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा। जी, वहाँ एक शर्मा क्लासेस चलती है फाउंडेशन की, अच्छा। मैं वहाँ भी एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ से भी मैं गोल्ड पढ़ाई के मेडलिस्ट हूँ। साथ साथ आप कहीं कुछ काम भी करते हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में या नहीं, फिर? मैंने पापा के साथ ही कलाकारी क्षेत्र में मैंने वहाँ नाटक सीख रहे थे। अच्छा। हाँ, कुछ मतलब मेरा वहाँ भी मतलब आपने काम कल्चरल किया है? विभाग में मेरा नहीं, मतलब यहाँ मन। इंजीनियरिंग क्षेत्र में जब से आप घुसे हैं तो कहीं काम भी करने का, अभी केवल पढ़ाई ही चल रही है आपकी? नहीं, पढ़ाई चल रही थी। पढ़ाई चल रही है। बहरहाल अभी इस समय एज ए इंजीनियर पोस्ट पे मतलब हम हैं। कहाँ पे हैं आप इस समय? मैं इस समय, मेरा मेन ऑफिस हेड ऑफ ऑफिस जो है लखनऊ है। इसमें अच्छा। जो हम कार्यरत हैं वो बहराइच में हैं। बहराइच में आप काम कर जी। रहे हैं। जी। आप पापा के साथ पढ़ाई करते थे इलाहाबाद में, आपके पिताजी मौके पर हैं या नहीं? जी सर, हाँ, पापा के साथ पापा जी अभी मौके पे नहीं हुए। पापा जो है वो 2020 में एक्सपायर कर गए। 2020 में? जी। जब आप एमटेक की पढ़ाई शुरू ये की पहले नहीं थे, बीटेक में जब मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चला था तो पापा तब तक थे। तब तक थे? उसके बाद वो पापा जी एक्सपायर हो गए। अगर आज आपके पापा होते और ये क्षण देखते तो कैसा क्षण होता? तो पापा को तो फिर बहुत गर्वान्वित महसूस होता मेरे क्योंकि एक प्रति। कलाकार थे वो, और जी। हम देख भी पा रहे हैं उत्तर मध्य क्षेत्र से जो है वो अधिकारी भी थे सांस्कृतिक विभाग हाँ, में। वो सांस्कृतिक विभाग से थे पापा जी।
दोस्तों यहाँ अजीत की मम्मी, आज आपका बेटा गोल्ड मेडल पाया है, कैसा लग रहा है चाची? हाँ भाई, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा बेटा गोल्ड मेडल पाया, हमको बहुत खुशी है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा बेटा और आगे बढ़े और आगे पढ़े लिखे और सब परिवार का सबको अच्छा लगे। जी। हाँ, बेटे की सफलता पर आप क्या कहेंगे? हम खुश हैं बेटा के ऊपर, अपने खुश हैं कि हमारा बेटा और आगे बढ़े और आगे उन्नत पे जाए। अजीत जी, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सर मैं एग्ज़ाम टाइम में मतलब 4 घंटे पढ़ाई करता, ज़्यादातर मैं लैपटॉप से, मेरा एमटेक में मेरा रिसर्च चल रहा था। अच्छा। तो मेरा मल्टी चैनल बेबल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नेटवर्क पे मेरा रिसर्च पेपर था। अच्छा तो हाँ, इंटरनेशनल पेपर मैंने वो मेरा पेपर पब्लिश हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है। अच्छा। अच्छा। जी। पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसी तमाम समस्याएं, आपने जब समस्याओं का सामना किया, फिर बेधड़क आप केवल पढ़ाई पढ़ाई करते थे? हाँ सर, मैंने समस्याओं का सामना भी किया और उसके बाद पढ़ाई तो मेरी निरंतर जारी रही है। आपका जो मेडल मिला, इसका श्रेय किसको जाता है? इस समय तो पापा नहीं है, मम्मी को है। मम्मी पापा, पापा भी मेरे मतलब मेरे प्रति बहुत तो लगन भाव से वो मेरे प्रति ख्याल रखते थे। जी। मम्मी का, पापा का और मेरे गुरुजनों का है। और उसके बाद मेरे भाई लोग का है। भाई लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जी। साथियों, इसी गांव के हमारे साथ है वकील साहब हैं, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी। वकील साहब, आज आपके गांव में अजीत ने कुलाधिपति स्वर्ण पदक हासिल किया, कैसा आपको लग रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ जी। और प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने आके इस होनहार बच्चे के हौसले को और उत्साहित करने का प्रयास किया। जी। और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे ग्राम सभा के नाम रोशन करने में और आगे योगदान दे। स्वर्ण पदक लेके आए हैं, जी जी जी। आप सबके लिए गर्व की बात है, कैसा ये लग रहा है? ये एक बहुत, हम लोगों के गांव सभा से लेके यानी जितने लोग यहाँ हैं सबके लिए एक उत्साहित और महान काम इन्होंने किया है, जिसके लिए हम लोग इनको शुभकामनाएं देते हैं। जी। और एक होनहार हमारे ग्राम सभा से निकला बच्चा एमटेक और कहीं सर्विस भी कर रहे हैं शायद इंजीनियर में, तो ये गांव के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात यह है कि एक छोटे से गांव से निकलकर आगे चल के इन्होंने गांव का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया और सभी लोगों के लिए एक उत्साहित की ही बात है। और माननीय राज्यपाल के द्वारा इनको सम्मानित किया गया, इससे ज़्यादा गौरव की बात और कुछ नहीं हो सकती। एक छोटे से ग्राम सभा से निकलकर इन्होंने माननीय राज्यपाल के द्वारा पदक हासिल किया। हम लोग इनको और भी अपेक्षा करते हैं कि और आगे जाएं और जो है इसी तरीके से मेडल लाते रहें और गांव का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं विपिन मिश्रा, ये भी इसी गांव के हैं। मिश्रा जी, आज आपके गांव में अजीत जो है स्वर्ण पदक पाए हैं, कैसा आप सबको लग रहा है? बहुत ही खुशी हो रहा है। अजीत ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और भी बच्चे इनको देख के, जितने बच्चे हैं गांव के, जी। अभी क्या है आजकल के बच्चों को बहुत ही एडवांस हो गए हैं। जी। इनके पास ये मोबाइल है, मैं भी लूँगा, ऐसा ऐसा। अभी लड़का पढ़ा है, एमटेक पास किया है और अच्छे नंबर से पास किया है। इनको देख ही देखा और भी जो बच्चे हैं गाँव के, अगर अच्छा जॉब करेगा, अच्छा उन्नति करेगा तो और भी बच्चे आगे बढ़ेंगे। अभी इससे पहले क्या था, गाँव में हमें लग रहा है कि एक पुश्त बीत गया, सरकारी नौकरी नहीं आई थी गाँव में, नहीं आई है। अब ये लड़का आगे बढ़ रहा है, इनको देखी देखा इंजीनियरिंग फील्ड में आएंगे। नहीं सब क्या करते थे, आजकल गांव है बहुत ही, हम सब आउट क्षेत्र में है, तो हम सबको गांव में इतनी शिक्षा नहीं थी। अब फील्ड भी था, बीए कैला भैया, एमए कैला, मास्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो उतना पैसा भी नहीं कोई डॉक्टर एमबीबीएस कराए। लेकिन बच्चा मतलब बहुत ही मेहनत करके, आप घर देखिए, इनके पिताजी ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं कमाते थे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा दिए। तो यही देख देख के सब लोग, जैसे आज आप सब आए हो यहाँ इंटरव्यू कर रहे हो, यही देख के जो इतने बच्चे खड़े हैं, जितने भी गांव की वीडियो देखेंगे, जितने बाहरी लड़के देखेंगे, हाँ प्रेरणा लेंगे इनसे कि हाँ हम भी करेंगे, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसे ही जैसे अजीत आगे बढ़े हैं और भी इनके छोटे भाई हैं, चाचा के लड़के हैं, ये सब भी पढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो हमें लग रहा है अगर अजीत को लाइन मिल गई अच्छा इंजीनियरिंग फील्ड में, तो और भी बच्चे इनके साथ में उनकी भी आगे बढ़ जाएगी। और रही बात, इनकी माताजी और इनके भाई लोग बहुत ही मेहनत किए हैं। इनके पिताजी अभी नहीं है इस दुनिया में, पर ये बच्चा अपने भाई को पढ़ाएं, ये सब बहुत ही बड़ा योगदान है इनको। सबसे बड़ा योगदान बड़े भाई का होता है, पिता के समान माता का होता है, पिता का होता है। पिता नहीं है तो बड़ा भाई है, धर्मेंद्र जी हैं, जो इनको मतलब प्रेरणा। अगर वही धर्मेंद्र अलग हो गए होते या कुछ और होता मैटर, तो ये हमें लग रहा है इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए पूरे परिवार का इसमें हिस्सा है और आगे मेहनत बच्चा तो किया ही है और ऐसे मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।